हाय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोशनी हियर। लास्ट वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेटिंग सीखा था। इस वीडियो में हम लोग मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग, जो कि लास्ट पार्ट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, वो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये मीनिंग एंड डेफिनेशन कंट्रोलिंग का सीखने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी आप लोग ये इमेजिन कर लो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे 4 to 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं। अभी ये जो मैनेजर है, इनको ऐसा मालूम चला कि पिछले साल से अगर कंपेयर करेंगे ना, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो सेल्स है वो बहुत ही कम हो रहा है इस साल। तो अभी मैनेजर जो है वो डेफिनेटली सोचने लगेगा ना, एनालाइज करने लगेगा कि क्या वजह हो सकता है इसके पीछे, क्या रीज़न हो सकता है, क्या कॉज हो सकता है। ठीक है, तो फिर ये सब एनालाइज करने के बाद में उनको मालूम पड़ जाता है कि ये जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है ना, ये लोग उतना क्लाइंट को कॉल नहीं करते हैं इस साल जैसे पिछले साल करते थे। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, नॉन परफॉर्मेंस है। तो उसके लिए उनको, मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। क्या करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। राइट, फाइन। अभी अगर रीज़न कुछ और है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा क्लाइंट्स है और सिर्फ 4-5 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है, तो उनको मैनेज या हैंडल करने को नहीं हो रहा है। राइट, ये रीज़न है उसके पीछे। आर यू ऑल गेटिंग? फाइन। तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे क्या करेक्शन करना पड़ेगा, ये करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा मैनेजर को। सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को वहाँ पे एम्प्लॉय करना पड़ेगा। ओके, जहाँ पे 4-5 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है, वहाँ पे 8 से 9 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स रखना पड़ेगा, बिकॉज उतना सारा क्लाइंट्स है, इनको हैंडल करने को नहीं हो रहा है। आर यू ऑल गेटिंग? ठीक है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है, तीसरा पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, कि वो जो उन लोग सर्व करें ना, सर्विस या प्रोडक्ट जो भी है ना, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। ऐसा रहेगा तो भी कस्टमर्स लेंगे क्या वो प्रोडक्ट या सर्विस? नहीं लेंगे, अफोर्डेबल नहीं होगा। तो उसके हिसाब से फिर उनको करेक्टिव एक्शन वैसे लेना पड़ेगा। हो सकता है कि उनको करेक्टिव एक्शन ये लेना पड़े कि वो प्रोडक्ट या सर्विस का जो है वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, या तो फिर उसका प्राइस जो है वो कम करना पड़ेगा। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, तो ये होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एक बार देख लेते हैं। पहला जो है, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग में क्या होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, उसके बाद में परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, उसके बाद में कंपेयर किया जाता है कि वो स्टैंडर्ड के हिसाब से है क्या नहीं, और क्या डिफरेंसेस आ रहा है या क्या डिविएशंस आ रहा है, वो पता किया जाता है। और एक बार कंपैरिजन और डिविएशंस पता कर लिया, तो उस डिविएशन या उस डिफरेंस का रीज़न या कॉज क्या है, वो एनालाइज किया जाता है। राइट, उसके बाद में जो है करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। ठीक है, तब जाके जो है ये जो स्टैंडर्ड जैसा है ना, वैसा जो है अल्टीमेट रिजल्ट आएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो ये सिर्फ लोगों का कंट्रोल करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, वेदर इट इज़ प्रोडक्शन। अभी प्रोडक्शन में कैसे हो सकता है, अगर आप लोग पूछेंगे तो प्रोडक्शन में क्वालिटी सेट किया जाएगा, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। ओके, क्वालिटी सेट किया जाएगा कि 99.99%। ठीक है, परसेंटेज। ओके, इसके अलावा जो है क्वांटिटी, इतना टाइम में बन के होना चाहिए, या एक दिन में इतना यूनिट्स प्रोड्यूस होना चाहिए। क्वांटिटी, क्वालिटी। ठीक है,
तो इस हिसाब से जो है स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। उसके बाद में परफॉर्मेंस जो है मेजर किया जाता है, फिर कंपेयर किया जाता है। अगर कुछ डिफरेंस है क्या, स्टैंडर्ड सेट किया है तो 10 यूनिट है वो बन के आ रहा है क्या वो पर्टिकुलर डे में, वट एवर इट इज़, ओके। उसके बाद में अगर कुछ डिफरेंस है, अगर 10 के बदले में अगर 8 ही बना तो क्या रीज़न है उसके पीछे, और अगर ऐसा कुछ रीज़न एनालाइज कर दिया तो ऑफकोर्स उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो तब जाके स्टैंडर्ड मीट होगा। आर यू गेटिंग? इन द सेम केस विथ इन्वेंट्री हो, वहाँ पे ऐसा भी देखना पड़ेगा, ज़्यादा सरप्लस भी नहीं होना चाहिए इन्वेंट्री का, एट द सेम टाइम शॉर्टेज में नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली सप्लाई होना चाहिए इन्वेंट्री का। सिमिलरली फिनेंसेस का भी, ओके, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को कितना कितना फंड्स देना चाहिए, वो प्रॉफिटेबल है क्या, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को इतना इतना फिनेंसेस एलोकेट करने के बाद में। तो हर एक चीज़ में जो है कंट्रोलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कंट्रोलिंग पीपल, ठीक है, जो कि पहला एग्जांपल मैंने वैसे दिया टू मेक इट मोर क्लियर, फाइन। बट हर एक चीज़ में जो है कंट्रोलिंग होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हो, या तो फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट में हो, यानी कि हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है। और ये जो प्लानिंग है ना वो प्रॉपरली हुआ कि नहीं वो कैसे मालूम पड़ेगा? ऑफ कोर्स ये कंट्रोलिंग जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उससे पता चल जाएगा ना कि प्लानिंग हम लोग ने ठीक से किया है क्या नहीं, ओके। कंट्रोलिंग यानी कि ऐसा फंक्शन होता है एक कंपनी में कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है पहले से जो डिटरमाइंड है स्टैंडर्ड के साथ में, और मेजर किया जाता है डिफरेंसेस या डिविएशंस अगर है तो। और अगर डिविएशंस या डिफरेंसेस है तो ये पता किया जाता है कि उसका रीज़न क्या है, उसका कॉज क्या है, उसके पीछे वजह क्या है। और एक बार वजह पता चल जाता है तो उससे हिसाब से करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। तो ये होता है कंट्रोलिंग से डेफिनेटली आगे का जो प्लान्स है या फ्यूचर प्लान्स है वो बनाने के लिए डेफिनेटली मदद करेगा, फाइन। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशंस, 3 डेफिनेशंस है आपके टेक्स्ट बुक में, वो देख लेते हैं। पहला है कून्स एंड ओडनल का, मैनेजरल कंट्रोल implies the measurement of accomplishment against the standard and the correction of deviations to assure attainment of objectives according to plans। इनका ये कहना है कून्स एंड ओडनल का कि मैनेजरल कंट्रोल का मतलब ये है कि मेजरमेंट ऑफ एकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, मेजर करना एकम्प्लिशमेंट को, यानी कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करना किसके साथ में, स्टैंडर्ड के साथ में, एंड द करेक्शन ऑफ डिविएशंस, और करेक्ट करना जो डिफरेंसेस है या डिविएशंस है टू अश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू प्लान्स, ताकि ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सके जैसे प्लान किया गया है वैसे, फाइन। अभी हम लोग देख लेते हैं सेकंड डेफिनेशन डेल हेनिंग का, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग कॉन्फर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विथ प्लान्ड एक्शन। कंट्रोल यानी कि प्रोसेस है ऑफ ब्रिंगिंग कॉन्फर्मिटी, यानी कि क्या, कॉन्फर्मिटी यानी कि अनुपालन करना या उसके अनुसार बोलते हैं ना हम लोग, ऑफ किसका, ऑफ परफॉर्मेंस विथ प्लान्ड एक्शन। परफॉर्मेंस का अनुपालन हो रहा है प्लान्ड एक्शन के साथ में, या परफॉर्मेंस प्लान्ड एक्शन के हिसाब से या अनुसार हो रहा है, दैट इज कंट्रोलिंग एज पर डेल हेनिंग। अभी हम लोग थर्ड डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फिलिप कॉटलर का, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टुगेदर। कंट्रोल यानी कि एक प्रोसेस है ऑफ टेकिंग स्टेप्स, कदम लेने का, कौन से कदम लेने का, टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टुगेदर, यानी कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है, यानी कि जैसे हमको चाहिए वैसा रिजल्ट्स है, यहाँ हमारा जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है, और
जो एक्चुअल रिजल्ट्स है दोनों को एकदम नज़दीक लेके आना, ताकि कोई भी डिविएशंस नहीं हो या कोई भी डिफरेंसेस नहीं हो। डिविएशंस और डिफरेंसेस एकदम हट जाए और डिज़ायर्ड रिजल्ट्स और एक्चुअल रिजल्ट जो है एकदम नज़दीक आ जाए, ठीक है। वो होता है कंट्रोलिंग एज पर फिलिप कॉटलर। I hope that you all understood thoroughly meaning and definition of controlling. अगर आपको ये चैनल पसंद आता होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। See you all in the next video. Bye bye from Rosmi.